Hey there boys and girls, welcome to this video. वन पीस का चैप्टर 1094 आ चुका है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फुल्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं। बिना किसी तरीके इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम चैप्टर के शुरू में देखते हैं जो वेगा पर एटलास है उसने सारे पैसिफिस्टस को अपने कंट्रोल में ले लिया था और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वेगा पंग, सांजी और फ्रैंकी मिलकर बॉनी को ढूंढ रहे थे और तब सांजी बोलता है कि ये टैंक जो है बहुत स्लो है उसके बर्निंग हार्ट के लिए और वो बॉनी को ढूंढने निकल जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बॉनी ने एक कमाल का यूनिक अटैक किया। उसने लिटरली मारियस लोगों की काइंड ऑफ मौत टाइप कुछ दिखा दी। शायद उसका डेविल फ्रूट अवेक हो गया हो और वो दूसरे की जो मेमोरीज है उसको भी कंट्रोल कर सकती हो या फिर उसकी एज बढ़ा सकती है और बढ़ा के उसकी फ्यूचर दिखा सकती हो या फिर एज को घटाकर उसकी पास्ट को भी दिखा सकती है। ऐसा कुछ पावर होगी उसकी। और तभी उसके सामने कुमा का पैसिफिस्ट आ गया, एक वाइस एडमिरल जिसका नाम है शायद ब्लू ग्रास। उसकी डेविल फ्रूट पावर ये है कि वो जिसको भी राइट करती है वो उसको हाईजेक कर लेती है। और कुमा का पैसिफिस्टा देख के बॉनी इमोशनल हो जाती है और तभी कुमा का पैसिफिस्ट उसके ऊपर हमला करने लगता है और तभी हमारा सांजी उसको आकर बचा लेता है। तभी सांजी उसको बोलता है कि मुझे पता है कि कुमा तुम्हारा डैड है पर तुम्हें ऐसे सिचुएशन में शांत रहना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लूफी और किजारो फाइट कर रहे थे और तभी किजारो बोलता है कि आई हैव अदर जॉब्स टू डू, मैं तेरे साथ अभी लड़ नहीं सकता और वो उधर से भाग जाता है। और तभी किजारो, लूफी, जोरो और लुच्ची को एक बहुत ही ऑमिनस प्रेजेंस सेंस होती है। अब तभी आवाज आती है पैसिफिस्टा यूनिट्स सीज ऑल एक्शन इमीडिएटली, मतलब उसको सारे एक्शन को बंद करने बोलता है। पैसिफिस्टा के सारे एक्शंस को बंद करने बोलता है। तभी पैसिफिस्टा वेगापंक के कंट्रोल से निकल जाते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि वन ऑफ द 5 एल्डर्स आ रहे हैं और जो भी लो रैंकिंग मरीन्स है उनसे आई कांटेक्ट ना बनाए। और तभी हमें एक 5 पॉइंट्स का पेंटाग्राम दिखता है और तभी एक लो रैंकिंग मरीन्स उनसे आई कांटेक्ट बनाता है और उसका हेड एक्सप्लोड हो जाता है। और तभी हमें दिखता है सैंड जे गार्सिया सैटर्न की डेविल फ्रूट अपीयरेंस या फिर उसकी कुछ ट्रू फॉर्म। नीचे के एरिया हम देखते हैं तो पैरों की जगह ब्लैक मारिया की तरह स्पाइडर्स का पैर है, उसका 2 हॉर्न भी है पूरे सेटन की जैसे। और तभी किसारू उन लोगों पे हमला कर देता है बट उसका अटैक मिस हो जाता है। तभी लूफी हमारा एक और नया मूव व्हाइट स्टार गन यूज करता है और लूफी किजारू को दिन में ही तारे दिखा देता है। तभी लूफी उसकी लिमिट में पहुंच जाता है और तभी सेंट सैटर्न बोलता है नी का। मुझे तो लगता है कि सेंट सैटर्न जो है पहले जॉय बॉय को भी पहले से ही पहचानता है या फिर उससे लड़ चुका है। क्रैश हो जाते हैं और उसके पीछे खड़ा हुआ होता है सेंट सैटर्न। और तभी बॉनी को कुछ याद आता है, आई हैव गिवन द ऑर्डर वेगापंक, और बॉनी उसी वक्त तलवार लेके सेंट सैटर्न के ऊपर अटैक करने जाती है और उसके माइंड में चलता है his individuality completely, make sure no trace of him remain। और शायद वेगापंक बोलता है बट इफ यू डू दैट कुमा समथिंग कुछ कुमा को हो जाएगा। और तभी बॉनी सेंट सैटर्न को स्टैप कर देता है और सेंट सैटर्न उसको गुस्से से देखता है भाई, और इधर ही चैप्टर खत्म हो जाता है। अब ये मेमोरी किसकी है? मुझे तो लगता है कि उसकी जो डेविल फ्रूट अवेकनिंग है उसके कारण वो शायद पुरानी मेमोरीज किसी की भी देख सकती है या फिर ये बॉनी का ही मेमोरीज होगी और जो वो भूल गई होगी। और पहले ये बताओ ये सेंट सैटर्न है कि सेटर्न? तुम लोगों को याद ही होगा जब कुमा ने ब्रुक को टाइम स्किप के पहले दूर भेज दिया था, वो उधर कुछ लोग सेटर्न को पुकार रहे थे उससे कुछ मांगने के लिए। और तभी ही उस पेंटाग्राम के ऊपर कुमा गिर जाता है और वो लोग ब्रुक गिर जाता है और वो लोग ब्रुक को ही वो सेटन समझने लगता है। बट ये हो सकता है कि एक फोरशैडोइंग हमारे ओडा सेंसेई के द्वारा, समझ रहे हो, हमारा ओडा सेंसेई है एक फोरशैडोइंग का गॉड और उसकी अपीयरेंस के लेकर हम कुछ बात करते हैं।
उसका अपीयरेंस कुछ लोग बोल रहे थे कि वेस्टर्न जापान की फोकलोर एक योगाई जो कि एक डीमर है उसके ऊपर बेस्ड है और उसका नाम है ओशियोनी या फिर ग्योकी। जितने भी अदर जो एल्डर्स है उनके पावर्स और अपीयरेंस भी शायद वेस्टर्न जापान के फोकलोर योगाई से मिलती होगी। और बॉनी का पावर अभी तक हमें उसका डेविल फ्रूट का नेम अभी तक हमें नहीं पता। उसका डेविल फ्रूट पावर शायद टाइम कंट्रोल समथिंग कुछ होगा। शायद उसकी डेविल फ्रूट अवेक हो गई होगी और उसने उन मारिन लोगों की मैं उसको भी ओल्डर कर उसकी समथिंग कुछ फ्यूचर कुछ दिखाया होगा, फ्यूचर की झलक। और मुझे तो ये लग रहा है कि उन लोगों की जो डेथ जैसे दिखाई है फ्यूचर में भी ऐसे की डेथ होगी, क्योंकि हमारा ओदा से ही है फोरशैडोइंग का गुड। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैं देखता हूँ व्यूज़ तो ठीक ठाक आ जाते हैं, पर कोई भी लाइक नहीं करता और सब्सक्राइब भी नहीं करता। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो तो चैनल को। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय।